राघव एक फोटोग्राफर था जो ऐसी कहानियों के पीछे जाता था जिनसे बाकी लोग डरते थे। अपनी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए उसने शिवपुर के एक पुराने रेलवे स्टेशन को चुना, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह दुनिया के बीच का रास्ता था। 3 बजे रात को भूतिया ट्रेन के बारे में लोकल वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए वह अकेला निकल पड़ा, इन मिथकों को गलत साबित करने के लिए। जैसे ही शाम हुई और स्टेशन अंधेरे से बाहर आया, उसे थोड़ा डाउट हुआ, क्या वह एक स्टोरी के पीछे जा रहा था या एक स्टोरी में कदम रख रहा था। शिवपुर स्टेशन यादों का कब्रिस्तान था। धूल, सड़न और खामोशी हर तरफ से उसे घेरे हुए थी। राघव के कैमरे ने उखड़ा हुआ पेंट, जंग लगे साइन बोर्ड्स और एक फटा हुआ जूता कैप्चर किया, जो अचानक छोड़ी गई जिंदगियों का सबूत था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा ठंडी होती गई और खामोशी जिंदा लगने लगी, जैसे उसे देख रही हो। बूढ़े दुकानदार की चेतावनी गूंज रही थी। एक ट्रेन सुबह 3 बजे आती है जो ऐसे पैसेंजर्स को ले जाती है जो कभी लौटते नहीं। राघव ने अपना ट्राइपॉड लगाया, परफेक्ट शॉट का इंतजार कर रहा था या किसी और चीज का। सुबह 3 बजे एक दूर की गड़गड़ाहट से जमीन हिल गई। एक हल्की नीली रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आई, जैसे ही एक भूतिया स्टीम से चलने वाली ट्रेन स्टेशन में खामोशी से, पुरानी और अविश्वसनीय रूप से असली लग रही थी। ट्रेन की बोगियां खाली थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उनमें अनदेखी प्रेजेंस मौजूद है। डर और क्यूरियोसिटी से राघव ने अंदर झांका और देखा कि दीवारों पर घड़ियां लगी थीं। सभी 3 बजे पर रुकी हुई थी। हवा बर्फीली थी और एक इनविजिबल फोर्स उसे अंदर बुला रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं थी, यह खोए हुए समय का मकबरा था। अंदर कदम रखने का मतलब था एक ऐसी जगह को पार करना जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अंदर भूतिया पैसेंजर्स खामोशी से बैठे थे, फंसी हुई आत्माएं हमेशा इंतजार करती हुई। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे गायब हो गए। जैसे ही वह एंडलेस बोगियों से गुजरा, उसे पैनिक होने लगा। आखिरी कंपार्टमेंट में एक बूढ़ी औरत ने उससे नजरें मिलाईं। तुम खोए हुए लगते हो मेरे बच्चे, उसने फुसफुसाया। यह ट्रेन कहीं नहीं जाती, ये सिर्फ आती है। मैं जिंदा हूं, राघव ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसने एक खिड़की की तरफ इशारा किया जो शीशा बन गई थी। अपनी परछाई में एक गहरा साया उसके पीछे मंडरा रहा था, एक अनदेखा साथी शुरू से ही। सच सामने आया, वह शिवपुर अकेला नहीं आया था, वह साया उसका नसीब था। बूढ़ी औरत ने आखिरी सच बताया। राघव स्टेशन पहुंचने से पहले ही मर चुका था, एक ट्रैजिक एक्सीडेंट का शिकार। वह कोई विजिटर नहीं, बल्कि भूतिया ट्रेन का एक नया पैसेंजर था। जैसे ही सुबह हुई, ट्रेन और उसकी आत्माएं गायब हो गईं। राघव को प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़ दिया। उसकी बॉडी पटरियों के पास मिली, कैमरा सही सलामत था। डेवलप की गई आखिरी फोटो एक सेल्फी थी। राघव मुस्कुरा रहा था, उसके पीछे एक लंबा शैडोवी फिगर खड़ा था। यह इमेज एक लेजेंड बन गई, इस बात का सबूत कि उसने शिवपुर के भूत को कैप्चर किया था और उसका लेटेस्ट शिकार बन गया था। उसकी आखिरी तस्वीर उस पल की एक खिड़की थी जब उसकी दुनिया खत्म हुई और उसकी भूतिया यात्रा शुरू हुई। कभी कभी कहानियों के पीछे भागने का मतलब खुद एक कहानी बन जाना होता है।